हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 19.2। हमने एक्सरसाइज 19.1 में सिंगल पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस पर ये पूरा एक्सरसाइज नेक्स्ट वाला डिपेंड है। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 19.2। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज कर लो कोई क्वाड्रेंट है आपका, वहाँ पर दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो वैल्यू दे रखा है x1 y1 और बी की जो वैल्यू दे रखी है x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट्स ए एंड बी को आपस में मिला दिया जाए तो इस लाइन का लेंथ या बोल सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ देख सकते हैं। टू पॉइंट्स हैं, ए जिसकी वैल्यू x1 y1, बी जिसकी वैल्यू x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इन दोनों का होल स्क्वायर आपस में होगा और ये वैल्यू रूट के अंदर होगी। इस फॉर्मूले से हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अगर एक पॉइंट दिया हो और ये पॉइंट ओरिजिन यानी केंद्र से पास हो, इस केस में आपका 0 0 होगा और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने पे हमें मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो एक पॉइंट और एक ओरिजिन से पास होने पर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका d इक्वल टू रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जो एक्सरसाइज है 19.2 इसी दो फॉर्मूले पे बेस है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 19.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 4 पार्ट दे रखा है ए बी सी डी करके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहले ए का देखते हैं। ए की वैल्यू है 3, 2 एंड 11, 8। तो यहाँ पे जो पहले फर्स्ट दे रखा है उसको हम मानते हैं x1, उसके बगल में जो होता है y1, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 3 हो गई, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 11, y2 की वैल्यू 8। हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता चल गया। अब हमें यहाँ पे सारे वैल्यू एग्जैक्ट हैं, यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट फार्मूला है दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, उसका यूज़ करते हैं। d इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 11 आप देख सकते हैं, x1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू 2। यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप किया। अब वैल्यू पुटअप करने के बाद 11 में से 3 निकला 8, 8 में से 2 गया 6, दोनों का आपस में होल स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। जमा करने पे 100 हो गया और 100 का जब रूट निकालोगे आप तो 10 मिलेगा। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का बी है -1, 0 एंड 0, 3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 3। हमने वैल्यू लिख दिया। अब इस जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -1, x माइनस पहले से था और माइनस में वैल्यू है। जब दो जगह माइनस आ जाए तो वहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो x2 की वैल्यू 0 माइनस यह सिंबल, और जो वैल्यू गिवन है माइनस में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। जब भी कोई सेम सिंबल आते हैं माइनस माइनस, जब माइनस माइनस साथ में आते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 0 + 1, तो यहाँ से कंप्लीट मिल गया 1, 1 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 में से 0 निकला, 3 में से 0 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मिल के हो गया 1 का 1, 3 का 9 मिल के हो गया 10। तो 10 का रूट नहीं निकलता
तो 10 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सी है 3, -4 एंड 8, 5। यहाँ पर x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 5। हमने वैल्यू लिख दिया और डिस्टेंस फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करनी है। x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू -4। तो माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है और वैल्यू भी माइनस में है। जब दो माइनस साथ में आते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस सेम है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 8 में से 3 निकला 5, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ जमा करने पे हमें मिल जाएगा 106 और 106 का भी रूट नहीं निकलता। तो इस तरह से इसका आंसर रूट में 106 यूनिट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का डी है 2, -11 एंड -3। यहाँ पे x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -11, x2 की वैल्यू -9, y2 की वैल्यू -3। अब जो डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी का जो फार्मूला है, उस पर वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू -9 माइनस x1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू -11। माइनस पहले से भी है और माइनस वैल्यू भी है, तो वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -9 -2 मिलके -11 हो गया, प्लस -3 + 11। तो जो वैल्यू बड़ी होती है वही सिंबल आता है। तो 11 में से 3 निकलेगा, 8 बचेगा और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो जो आंसर आएगा 8 प्लस का आएगा, +8 आएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से दोनों को जमा करने पे हमें मिल जाएगा 185 और 185 का भी रूट नहीं निकलता। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, इस तरह से इसका आंसर रूट में 185 यूनिट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 एंड 3 एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट 2, 0 एंड विच passes थ्रू द पॉइंट 7, -12। खैर एक सर्कल है जिसका रेडियस 2, 0 है। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमने दिया 2, 0, इसका नाम दिया P, ठीक है। इस सर्कल पर कहीं पर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू 7, -12 है। तो हमने यहाँ पे नाम दिया, इसका नाम दिया ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू दिस। अब हमें बतानी है रेडियस। अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस बोलें या इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलें, बात एक ही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -12, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले से वैल्यू पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा वही आपका रेडियस होगा। तो x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 2, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -12 माइनस y1 की वैल्यू 0। 7 में से 2 निकला 5, -12 -0 मिलके -12 बचेगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144। प्लस हो या माइनस हो, दोनों का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। कोई भी वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो इस तरह से इनका सम 169 का आपका रूट होगा 13। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होगा या इस सर्कल का जो रेडियस होगा आपका 13 सेंटीमीटर होगा। थर्ड क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स -5, -6, -1, -2 एंड 2, -1 आर कोलिनियर। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है, यानी संरेख क्या होता है। तो संरेख क्या होता है, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें उसे कहते हैं कोलिनियर या संरेख। व्हेन 3 or more than 3 points lie in a straight line then that point are called collinear।
तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट को लीनियर है, एक लाइन में है, तो इनके बीच का डिस्टेंस का जो कोफिशिएंट है या तो इक्वल होगा उनके बीच का डिस्टेंस, या तो इनका जो कोफिशिएंट होगा यानी इनके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ होगा सेम वैल्यू होगा। हमने यहाँ पॉइंट लिया ए बी सी, इनको मिलाया जो कि एक लाइन बना, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं, अगर इक्वल होगा या इनका कोफिशिएंट इक्वल होगा, इनका कोफिशिएंट सेम होगा, तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन कोलिनियर है, संरेख है। तो देखते हैं बारी बारी ए बी, बी सी और सी ए, अगर इनका कोफिशिएंट या वैल्यू आपस में सेम आ गया तो हम कहेंगे लाइन कोलिनियर है। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो यहाँ पे जो ए है आपका -5 और 6 है, और जो बी है आपका -1, 2 है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 2। तो यहाँ से हमें x1, y1, x2, y2 मिल गया। अब डिस्टेंस फार्मूले वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5, वैल्यू यहाँ पे -5 है ना, x1 की वैल्यू -5 है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जब दो माइनस साथ में आते हैं तो प्लस हो जाता है, -1 + 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 6, तो यहाँ से आपका -1 + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से 6 में से 2 निकला -4। जो वैल्यू बड़ी होती है, जिसका सिंबल बड़ा होता है, वही उसी का सिंबल आता है। तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे -4, तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर 16, दोनों का जमा 32, और 32 का जो रूट निकलेगा आपका 4√2 यूनिट आएगा। तो इस तरह से ए बी का जो डिस्टेंस हो गया 4√2 यूनिट हो गया। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, यहाँ पे बी की वैल्यू आपकी दिस और सी की वैल्यू आपकी दिस है। यहाँ पर x1 होगा -1, y1 होगा 2, x2 होगा 2, y2 होगा -1। तो हमें वैल्यू मिल गई। अब डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 2। यहाँ पे माइनस माइनस सेम है, तो साथ में जब भी दो माइनस आते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 2 + 1 इट मीन्स 3 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 -2 मिलके -3 हो गया, -3 का स्क्वायर भी -3 का स्क्वायर भी 9, तो मिलके हो गया 18, और 18 का रूट निकलेगा 3√2 यूनिट। तो इस तरह से BC का जो डिस्टेंस आ गया 3√2 यूनिट आ गया। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन C टू A, इट मीन्स डिस्टेंस A से C का या C का A से डिस्टेंस। तो यहाँ पे C की वैल्यू दिस, A की वैल्यू दिस, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू 6। अब डिस्टेंस फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू -5, x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू -1, -5 -2 मिलके -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस सेम साथ में आया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 इट मीन्स 7, तो -7 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर, तो मिलके हो गया 49 मिलके हो गया 98। तो 98 का जो रूट निकालेंगे तो 7√2 निकलेगा। तो इस तरह से AC का डिस्टेंस 7√2 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो AB का डिस्टेंस आया 4√2, BC का 3√2 एंड CA का 7√2। तो यहाँ पे तो वैल्यू तो अलग अलग हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, लेकिन उनका जो कोफिशिएंट है, उनके साथ जो मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट है √2, सब में सेम है। इट मीन्स इनका डिस्टेंस कम ज़्यादा तो है, लेकिन एक लाइन में है, एक लाइन में, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट है इक्वल है। अगर कोई भी पॉइंट को लीनियर होता है तो या तो उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है या उनका जो कोफिशिएंट है सेम आता है, और या तो उनके साथ जो कोफिशिएंट होता है सबके साथ सेम कोफिशिएंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सबके साथ कोफिशिएंट √2 सबके साथ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABC have the same coefficient, hence these given point are collinear। यहाँ पे सबके साथ कोफिशिएंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है और एक सीधी रेखा में है।
तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज है 19.2 ख़त्म हुआ। इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।